नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय। आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। हम इस समय दिल्ली विधानसभा में खड़े हैं और 25 मई का वो दिन जब पूरी दिल्ली में महापर्व मनाया जा रहा था चुनाव का। पूरे दिन वोटिंग का समय था, राजनीति उथल पुथल थी चारों तरफ। और वहीं एक ऐसा हादसा दिल्ली के विवेक विहार में हुआ जहां पर एक लापरवाही के शिकार में कुछ जानें चली गई। बहुत दर्दनाक हादसा था। इस बीच प्रशासन से लेकर और जनता और लोग सब मुस्तैदी से सामने आए। कुछ लोग भले ही बगले झांक रहे थे, अपने घरों में बैठे थे क्योंकि देर रात का समय था। उसके बावजूद भी ये तमाम लोग वहां पर ग्राउंड पे थे। हमारे साथ में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष और शाहदरा विधानसभा के विधायक जो कि रामनिवास गोयल जी हैं, वहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं। सर वहाँ पर मौके पर पहुंचे। रात को 11:25 पर एक कॉल आई और सर पूरे दिन से, क्योंकि वोटिंग का दिन था, सुबह 7 बजे से दिल्ली वाले वोटिंग डालने आए थे। लोकसभा के चुनाव थे, ऐसे में सर पर पूरी जिम्मेदारी थी चुनाव के वक्त पर। 11:20 पर फोन आता है, 11:25 पर फोन आता है। सर आगे क्या कुछ रहा और आज जो सम्मान आपने इन सबका किया है, क्या कुछ था, थोड़ा सा मामला? देखिए, मैं विवेक विहार का निवासी हूँ। लगभग 51 साल से वहाँ रह रहा हूँ और विवेक विहार में ऐसी कोई घटना घटे तो उसकी पीड़ा होना तो स्वाभाविक है। लेकिन विवेक विहार के उसी पड़ोस के लोगों ने अपनी परवाह न कर वहाँ हेल्प की, ये मेरे लिए एक गौरव का विषय था। और इसलिए मैंने, मेरे परिवार के लोग हैं, इसलिए मैंने उनको आज बुला करके यहाँ सम्मानित करने का प्रयास किया है ताकि और सबको प्रेरणा मिले। ये घटना बड़ी दर्दनाक, बड़ी पीड़ादायक थी। 11:25 पर नारंग जी का, जैसे मैंने बताया, फ़ोन आया। उसके बाद आलोक गर्ग को, अतुल गर्ग को, जो फायर ब्रिगेड दिल्ली के चीफ ऑफिसर हैं, उनको फ़ोन किया। उनसे पहले तो पूछा आपके पास मैसेज है या नहीं। उन्होंने कहा मेरे पास कोई अभी तक मैसेज नहीं आया। मैंने कहा ऐसी घटना घट गई है और उसमें बच्चे हैं, तुरंत फायर ब्रिगेड भेजे हैं। तो उन्होंने कहा जब तक आप, मैंने ये भी बोला कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जब तक आप पहुँचेंगे, फायर ब्रिगेड पहुँच चुकी होंगी। और वास्तविकता में 2 पहुँच गई थी। घटना दर्दनाक हुई है। जाँच हो इसकी, ऐसी घटनाएँ दोबारा ना हो, इसके प्रयास हम सबको मिलकर करने चाहिए। मैं सराहना करता हूँ एक बार और इन सब की, जिन्होंने वहाँ उन बच्चों को बचाकर हॉस्पिटल भेजने का प्रयास किया। बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल। देखिए, ऐसे में सर आज आपने इनको विधानसभा बुलाकर सम्मानित किया। हालांकि कुछ लोगों ने इनको सम्मान पहले भी दिया है, लेकिन उस मौके पर आप थे और आपने खुद ही कहा कि जांच का विषय है और आपका पूरी संवेदना उन परिवारों के साथ में है। आज सम्मानित करने का क्या उद्देश्य है रहा मन में? नहीं, सम्मानित करने का तो उद्देश्य यही है और कोई उद्देश्य नहीं है। पॉलिटिकल में कभी बात नहीं करता ना। मैं पॉलिटिकल, ठीक है, राजनीति में हूँ, लेकिन राजनीतिक बात में कभी करता नहीं। सम्मानित करने का केवल एक ही मकसद है, इन परिवारों को यहाँ बुलाकर, क्यों मेरा दायित्व बनता है। मेरे परिवार के लोग हैं, मुझे रहते हुए 51 साल वहाँ हो गए हैं, और ताकि समाज के और लोगों को प्रेरणा मिले और इनका स्वयं का उत्साहवर्धन हो, इस नाते से इनको सम्मानित किया। दिल्ली वालों से कुछ कहना चाहेंगे ऐसे मौके पर सर? दिल्ली वालों से मैं यही कहना चाहूँगा कि कहीं पर भी आपको इस ढंग के अनैतिक कार्य होते हुए दिखाई देता है, उसकी जानकारी देनी चाहिए, सूचना देनी चाहिए, ताकि उस पर रोक लगाई जा सके। क्या ये हादसा रुक सकता था? क्योंकि पता चला कि वहाँ कुछ अवैध काम पहले से चल रहे थे। संज्ञान में आपके भी आए? ये मेरे संज्ञान में कभी नहीं आया। अच्छा। कोई सिलेंडर भरे जाते हैं या इस ढंग का कोई डिवीज़न होकर बिल्डिंग में नर्सिंग होम बना है, मेरे संज्ञान में कभी नहीं आया। ना मेरे पास कोई कंप्लेन आई, और कंप्लेन कोई आती तो निश्चित रूप से एक्शन लेते। बिल्कुल, थैंक यू सर। तमाम वो लोग हैं जो फरिश्ते के तौर पर आए और उन बच्चों की जानें बचाई, कोशिशें की। सर सबसे पहले विनय नारंग जी, हम दूसरी दफ़ा आपसे मिल रहे हैं और 1 to 1 हमारा इंटरव्यू, एक स्पेशल एपिसोड है, आप चैनल पर जाकर वो भी देख सकते हैं। इन्होंने पूरा वाकया वहाँ का बताया। आज इन शॉर्ट हम बात करेंगे। आज यहाँ विधानसभा में आए, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि आज जैसे रामनिवास गोयल जी ने बुला के हम सबको सम्मान दिया है, ये एक प्रेरणा है बाकियों के लिए भी कि कभी ऐसा हादसा कभी गलती से हो जाए तो लोग पीछे ना हटें, हिम्मत करेंगे तो जानें बचेंगी। और इंस्पिरेशनल है रामनिवास गोयल जी, जिन्होंने आज सम्मान दिया, विधानसभा पूरा घुमाया, फांसीगर वगैरह सभी दिखाए, मतलब बहुत अच्छा लगा। और नो डाउट इट वाज एन अचीवमेंट, बट अचीवमेंट पूरे ग्रुप की थी, हमारे सारे ग्रुप वाले यहाँ पे आए हैं। अब आपके चैनल के थ्रू ये प्रोग्राम
कई जगह आप ये क्लिपिंग भेजेंगी, तो इससे लोगों को इट शुड बी एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ द व्यूअर्स। और आपका चैनल वैसे ही बहुत पॉपुलर हो चुका है, मैं आपके प्रोग्राम देखता रहता हूँ। हैट्स ऑफ टू योर चैनल। थैंक यू सर। जी मैम, आप क्या कुछ कहेंगे आज ऐसे मौके पर? देखिए, अभी जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि ये उनका दायित्व बनता था हमें सम्मानित करना, तो मुझे लगता है कि उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी लाइन में उन्होंने बोल दिया कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ले ली। तो जब वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, हम सबको परिवार समझ सकते हैं, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने आस पड़ोस का ध्यान रखें। कोई ऐसा वाक्य याद आता है उस रात का जो शेयर करना चाहेंगी? उस टाइम एक्चुअली कुछ भी ध्यान में नहीं था, क्योंकि वो बहुत छोटे से बच्चे हाथ में आ गए थे। वो सच अ पैथेटिक सीन कि कुछ सोचने का मौका भी नहीं था, बस उनको ये था कि बचाना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले और लोगों से बात करूं, लेकिन मेरे सामने ना जैसे ही मैं यहाँ आई, मेरे नज़रों के सामने एक प्यारा सा बच्चा सामने था, और ईश्वर करे कि इसकी उम्र भी बहुत लंबी हो और भारत का भविष्य है। और ऐसे ही हमारे बच्चे भी वहाँ थे, कुछ छोटे बच्चे। क्या था वो सब? आप एक मदर हैं, छोटा बच्चा है, आप कैसा महसूस कर रही हैं वो उस रात का आपने आंखों से देखा सब? मुझे बस ध्यान में यही आया कि जब मेरा इतना छोटा बच्चा है, तो एज अ मदर मुझे भी उन बच्चों को बचाना चाहिए कि इनकी माओं को तो पता ही नहीं है कि इनके बच्चे इस हालत में हैं, क्योंकि उनको तो अगले दिन पता लगा कि कुछ बच्चे हैं और कुछ तो रहे ही नहीं है। तो मुझे था कि बस मुझे इनकी हेल्प करनी है, क्योंकि एज अ न्यू मदर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और मैं चाहूँगी कि लोग जो पीछे हट रहे हैं कि हम नहीं कर सकते हेल्प, अगर सभी ऐसे ह्यूमैनिटी नहीं दिखाएंगे तो फिर ये दुनिया से आगे बढ़ेगी कैसे? क्या नाम है मैडम आप? मीनाक्षी। मीनाक्षी जी, आज आपको सम्मानित भी किया है, कैसा महसूस कर पा रही हैं? मैं रामनिवास गोयल जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और ये उनका एक स्टेप शायद मेरी आगे की ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है कि मैं ये काम और आगे करती रहूँ, और ऐसी जो लापरवाहियाँ हो रही हैं वो ना हो, इसके लिए कंप्लेंट्स हो, और मैं इस चीज़ को आगे फॉलो करूँगी कि मैं जहाँ जिसकी हेल्प कर सकूँ वो मैं करूँ। बिल्कुल, हर जान कीमती है सर। आप भी मैम के साथ ही लगातार मैं देख रही थी कि कुछ मीडिया के माध्यम से भी मुझे पता चल पाया कि आप भी थे। क्या था वो पूरा मामला, शॉर्ट में अगर बता पाए? देखिए, हमारा भी एक छोटा बच्चा है, तो हमने जैसे ही पता लगा कि आग लगी है वहाँ पर, तो हमें सबसे पहले यही हुआ कि बच्चों को बचाना है। तो हम इसी पर्पज़ से जैसे ही हमें आग का पता लगा, हम अपने घर से निकले और हमने देखा कि वहाँ पे आग लगी है। हमने फायर ब्रिगेड को भी कॉल किया उसी वक्त, और 112 नंबर पे भी कॉल किया, जिससे कि एकदम से एक्शन लिया जाए और ये आग बुझ जाए और बच्चे ठीक ठाक पहुँच जाए। तो जब हमें पता लगा कि बच्चे नीचे आ रहे हैं, तो फिर हमने अपनी स्कूटी से पूरी जितनी हम हेल्प कर सकते हैं, हम हॉस्पिटल भी गए, गुप्ता हॉस्पिटल, और जो NICU हॉस्पिटल है वहाँ भी गए, जितनी हेल्प हम कर सकते हैं हमने करी। बट बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम आस पड़ोस में कोई भी ऐसी गलत चीज़ देखते हैं तो हमें उसके बारे में बताना चाहिए। किसी को जो भी कंप्लेंट हम MCD को या पुलिस में या कोई भी MLA को या कहीं भी हम कंप्लेंट लिखित में या फ़ोन के थ्रू या ईमेल के थ्रू हम कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। आसपास कोई भी गलत चीज़ हो रही है तो इलीगली, ये नहीं कि हमें अनदेखा करके उसे इग्नोर करना चाहिए। इससे ये घटनाएं फिर कम होंगी और ना के बराबर होंगी। बिल्कुल, क्योंकि भीषण गर्मी में है, ऐसे वक्त पे दिल्ली तप रही है, और वो रात भी बहुत दुख देने वाली थी। बच्चे, तमाम बच्चे और सब स्टाफ था वहाँ पे। मैडम, क्या था वो सारा नज़ारा, और इन शॉर्ट कुछ कहना चाहें आज के बारे में? बस यही कहना चाहते हैं कि जो मेरा नाम शशि जी है, और मैं जहाँ ये हादसा हुआ था वहाँ पीछे ही रहते हैं। तो ये ऐसा हादसा जो हुआ है, ये बहुत दर्दनाक हादसा था कि बस जो भी कुछ ऐसा हो तो सब मिलकर के हेल्प करें तो सब कुछ हो सकता है। और आज हम ये रामनिवास गोयल जी ने हमें सम्मान के लिए यहाँ पे बुलाया। हम ऐसा चाहते नहीं थे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन उस समय तो कुछ हमको नहीं दिखा था, कि बस ये लग रहा था कि किसी तरीके से बस बच्चे बच जाएं। बस इसीलिए बस हम यही चाहते हैं, दुख में सुख में कोई भी अगर ऐसा कुछ होता है तो सब एक साथ दूसरे का साथ दें। बस, धन्यवाद। सर, अभी पार्टी के लीडर हमारे साथ में है, रितेश चतुर्वेदी जी। क्या था सारा मामला, और आज जो इन सबको सम्मानित किया गया, क्या कुछ दर्शकों से कहना चाहिए? देखिए, 25 मई की जो रात थी वो बहुत ही दुखद रात थी। बहुत ही हम कांप देने वाला कांड जो हुआ वो कांड था। जो बच्चे बेचारे नहीं बच पाए, उनके माता पिता को श्रद्धांजलि है, और जो बच गए उनके भविष्य के लिए हम उनको बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे। और आज श्री रामनिवास गोयल जी, जो कि हमारे लीडर हैं, हमारे दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने विनय नारंग जी और पूरी टीम जो विवेक विहार के
जहां आग का वो कांड हुआ उसके आसपास रहने वाले हमारे सभी जो आज सम्मानित किए गए उनको शुभकामनाएं हैं और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा घटित ना हो तो हमें उसके लिए भी सोचना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हमें ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं से दूर रहना चाहिए जो कि अपनी आंखें बंद करके यह सारे काम ऐसे होने दे रहे हैं। जैसा कि गोयल साहब ने भी बताया कि 2 महीने पहले वहाँ की RWA ने, हिंदुस्तान टाइम्स में हमने पढ़ा कि इस घटना के लिए 2 महीने पहले इस घटना से RWA के सेक्रेटरी और वहाँ के उनके पड़ोसी ने निगम पार्षद को भी सूचित किया और पुलिस को भी सूचित किया कि इस तरह के गलत काम यहाँ बराबर में हमारे पड़ोस में हो रहे हैं। फिर भी इन लोगों ने नहीं कुछ सोचा, तो ये उन लोगों के लिए भी एक उनको भी सोचना चाहिए। बच्चे सबके घरों में हैं, ऐसी घटना आगे से ना हो तो वो थोड़ा सा अपने इन भ्रष्टाचार जो चल रहा है उसको रोकें और ऐसी घटना ना हो। मैं ऐसी परमपिता परमेश्वर से ऐसी निवेदन करूंगा। बिल्कुल, देखिए आज जो है दिल्ली विधानसभा में सभी को सम्मानित किया गया। नमामि डिजिटल टीम पुनः इन सभी वॉरियर्स को जिन्होंने वहां पर अपनी जान हथेली पर रखकर वहां पर सेवा की, बच्चों की जान बचाने की कोशिशें की, इनको सल्यूट करती है। देखते रहिए नमामि डिजिटल। नमामि डिजिटल से जुड़ने के लिए अभी करें QR कोड स्कैन।